हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट फिर आपके लिए लेकर आया है आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए अगेन वन मोर स्ट्रेटजी। इस बार हम बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटजी। क्या नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए एक ट्रैप है? क्या हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके नंबर आते हैं 0। तो क्या हमें 4 क्वेश्चन की रिस्क लेनी चाहिए? हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है या नहीं करनी चाहिए? हमें 100 ऑफ 100 अटेम्प्ट कर लेने चाहिए? कट ऑफ भी बहुत हाई गई है, तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे मैनेज किया जाए, इसी के लिए आज हमारा पूरा वीडियो होने वाला है। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग की, मैक्सिमम एक्यूरेसी की और टाइम प्रेशर में ये डिसीजन लेने की। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा और सिलेक्शन पे जाने के लिए आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो मैंने आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड अलग अलग स्ट्रेटजीज वीडियोस बनाए हैं। आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उन वीडियो को देख सकते हैं और उसको अपने स्ट्रेटजी में फॉलो कर सकते हैं। जैसे 100 आउट ऑफ 100 भी आप जो है स्कोरिंग के लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, तो किसी का नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो मैक्सिमम स्कोर, जो लोग सोचते हैं ना कि मुझे पूरा करना है, तो वो एक्यूरेसी के बिना नहीं हो सकता। आप 100 स्कोर अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन आप एक्यूरेसी नहीं है तो आपका जो मार्क्स का ग्राफ है ना वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि आपकी पेनल्टी लगेगी, ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, लो एक्यूरेसी रहेगी तो आपके नंबर एक्चुअली उतने आएंगे ही नहीं। तो आपको हायर अटेम्प्ट करने के लिए कर सकते हैं। मैंने 100 आउट ऑफ 100 वीडियो के लिए भी मार्क्स के लिए भी वीडियो बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100 का टारगेट नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही नहीं रखना चाहिए। जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं है स्पीड का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप हायर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो विदाउट गारंटीड एक्यूरेसी, इसके लिए आपको नेगेटिव होगा और नेगेटिव कंपाउंडिंग होगा। कैसे कंपाउंडिंग होगा? आपका जो रॉन्ग आंसर है आपके राइट आंसर का मार्क्स खा जाएंगे, वो आपके राइट आंसर में से मार्क्स चुरा लेंगे वो। तो आपको क्या करना है कि आपका गोल जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट्स पर नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि कहां पर मेरा जो एक्यूरेसी का स्वीट स्पॉट है, यानी कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकता हूं, कुछ मैं गैस करूंगा बाकी मैं नहीं करूंगा, या कुछ मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा। तो वो एक स्पॉट आपको ढूंढना पड़ेगा जहां से आपका मैक्सिमम स्कोर बनेगा। आगे हम बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया वैसे कि अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर आएगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.2 मार्क्स आपका जो है खत्म हो जाएगा इस 1 नंबर में से, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप 2 एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट ए है जो बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है यानी उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी तो उसकी 80% ही है, लेकिन उसने अटेम्प्ट 80 कर लिए। अगर कम एक्यूरेसी वाला ज्यादा अटेम्प्ट करेगा तो उसके देखिए 80 अटेम्प्ट में से रॉन्ग कितने हो गए? 16, क्योंकि एक्यूरेसी 80% है तो 20% तो रॉन्ग हो जाएंगे। और उस 20% रॉन्ग होने के बाद 64 बचे, तो 64 में से 64 तो ये सही वाले नंबर है, इसमें से भी ये रॉन्ग वाले नंबर उड़ जाएंगे। तो 16 का 1/4 होगा 4 नंबर, 64 में से 4 और चले जाएंगे तो 60 नंबर ही ला पाएगा वो। इवन उसने 80 अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे 100% एक्यूरेसी वाला है, 100% एक्यूरेसी है, वो 80, वो तो सिर्फ 70 अटेम्प्ट ही कर रहा है। 70 अटेम्प्ट में भी 70 के 70 करेक्ट है, तो उसके 100% एक्यूरेसी के कारण 70 मार्क्स आएंगे। तो आप मुझे बताइए किसके ज्यादा नंबर आएंगे? इस वाले व्यक्ति के 10 नंबर और ज्यादा आएंगे। तो अब आपको यह देखना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कहां तक मेरी जो है ऐसे क्वेश्चन है जहां तक मेरी एक्यूरेसी 100% होती है। मैं 90 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेता हूं, मैं 95 कर लेता हूं, 100 क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेता हूं, कितने कर सकता हूं? तो आपको एटलीस्ट, पिछली बार की कट ऑफ तो बहुत हाई गई है, लेकिन हो सकता है पेपर का पैटर्न बदल जाए, थोड़ा टफ क्वेश्चंस आ जाए, टफ क्वेश्चन में कट ऑफ गिर भी सकती है। अगर मान लीजिए 80-85 कट ऑफ रहती है तो उसके लिए तो आपकी 100% एक्यूरेसी चाहिए, ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग लोगों के लिए काम कर सकती है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया इसमें, तो अभी आप देखते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट बी जो है वो 10 फ्यूअर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 10 जो है फ्यूअर क्वेश्चन बट स्कोर्ड 100 मार्क्स। जो बी है ना वो 10 कम किए हैं लेकिन उसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो प्रेसिजन जो है, एक्चुअल पिन पॉइंट हिट करेंगे तो वो वॉल्यूम को मात दे देगा हमेशा, ज्यादा क्वेश्चन करने से फायदा नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं यहां पर कि कैसे हम जो है एक फनल बना सकते हैं जहां क्वेश्चन को सिलेक्शन का क्राइटेरिया कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन तो 100%
उसको स्कैन करना है और 10 सेकंड में आप ये समझिए कि आपने पहले बोला कि हाँ मुझे पता है कि कैसे स्टेप करना है, तो आप उस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट पता है लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लेगा, तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, यानी अगले बार के लिए रख लीजिए, जब आप सेकंड टाइम में आप देखते हैं कि टाइम बच गया, कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट फैमिलियर नहीं है, कोई ऐसा डीआई आ गई है, या जैसे आप कह सकते हैं कि डीआई में कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया है जहां पर आपको ग्राफ की बजाय कुछ अलग टाइप का ग्राफ दे दिया हो, या फिर कैसलेट आ गई है, या पजल में ऐसा ब्लड रिलेशन प्लस मिक्स्ड कुछ दो तीन डायमेंशन वाली पजल आ गई जिससे आप फैमिलियर नहीं हो उतना, नंबर ऑफ पर्सन सर्टेन नहीं है, ऐसी पजल आ गई है, तो फिर आप फैमिलियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज भी, तो उसको स्किप करना ही फायदेमंद है। हालांकि हमें मैक्सिमम स्कोर की तरफ सोचना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं ध्यान रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम 100 से 100 तो अटेम्प्ट कर लें लेकिन हमारी एक्यूरेसी 20, 30, 40% ही रह जाए, तो फिर आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो ये एक स्कैन करने का तरीका है। अब मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं कहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग आपको इंपैक्ट करती है। तो सबसे पहले तो रिवर्सल्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपका फ्लो तोड़ देते हैं। आप पढ़ रहे हो सीधा सीधा और वो बोल रहा है ओनली, नॉट ओनली, एक्सेप्ट, ये वर्ड जब भी आते हैं ना तो आपका क्या फ्लो तोड़ देते हैं, और आप कई बार जो है फ्लो में अगर पढ़ते हो तो मिस हो जाते हैं। और पजल में ओनली, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, इनका मीनिंग खत्म होते ही, इनका मीनिंग नहीं आपने ध्यान रखा तो पूरी पजल ही गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो यह है कि इनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 2 से ज्यादा मिनट लग रहे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा मिनट में आपका टाइम तो उतना ज्यादा लग रहा है और नंबर तो एक ही है, हर एक का वेटेज तो सेम है। तो आपको हर क्वेश्चन को तो 36 सेकंड में करना था, लेकिन आप 2 मिनट ले रहे हैं। तो ये ओवरलोड, जो डेटा ओवरलोड वाले क्वेश्चन है, उनको भी हमें ध्यान से करना चाहिए, देखना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करें या नहीं करें। और तीसरा, ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है, क्या है, टू ऑब्वियस डिस्ट्रैक्टर। कैसे? कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत आसान लगते हैं, लेकिन वहां पे जो गलती की संभावना होती है, उस गलती के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आपका पहला ऑप्शन होगा। तो जो गलती के अकॉर्डिंग आंसर आएगा वही आपका पहला ऑप्शन होगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इंटेंशनली वो फर्स्ट ऑप्शन रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर कॉमन कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। जैसे मैथमेटिक्स में मान लीजिए मैंने कहा 72 डिवाइड बाय 18 और डिवाइड बाय 6, तो अब क्या है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको 18 को इससे डिवाइड कर देंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे, जबकि दोनों ही, सॉरी ये 3 कर लेते हैं, यहां पर मान लीजिए यहां पर 9 कर लिया मैंने और यहां पर 2 कर लिया, तो ये दोनों जो है ना, ये 1/9 होंगे, ये भी 1/9 होंगे। अब कॉमन एरर क्या, बोर्डमास का रूल अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो बोर्डमास का रूल फॉलो नहीं करने से आपको कॉमन एरर होगी, और जो कॉमन एरर होगी वही आपका फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा। तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है ताकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहे। देखो यहां पर क्या रूल है कि कुछ क्वेश्चंस तो हमें इनक्रेडिबली इजी लगते हैं, लेकिन उनमें 3 मिनट से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्रैप है और उसको स्किप करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड से, डेटा कॉम्प्लेक्स से, या कुछ ऐसे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास में गैस वर्क का रिस्क लेने का है क्या, गैस वर्क हम करना चाहेंगे क्या। तो देखिए गैस वर्क कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड गेसिंग जो है आपको हमेशा दिक्कत करती है, इसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लाइंड गेसिंग करेंगे तो फिर आपका माइनस मार्किंग होने के चांसेस तो मैक्सिमाइज कर दिया आपने, तो प्रोबेबिलिटी वाले नहीं करना है। दूसरा, एजुकेटेड रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल जी, जहां पर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 50-50 आपको लग रहा है, वहां पर आप एजुकेटेड रिस्क ले सकते हैं, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंग्लिश में ज्यादा कर सकते हैं। क्वांट और मैथमेटिक्स में ये ऑप्शन आपको कम ही मिलेगा। पैसेज में सिनोनिम देखना है तो वहां पे आप ले सकते हैं, एंटोनिम देखना है, वन वर्ड देखना है, कुछ ऐसा करना है तो कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सर्टेनिटी, तो कंप्लीट सर्टेनिटी है आपको कि ये करना ही है, तो आप वहां पर जो है प्राइमरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपके 90% क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए जहां पे आपको कंफर्म सर्टेनिटी है, जहां पर आपको पता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा। कुछ क्वेश्चंस में 5 से 10% क्वेश्चन में से कुछ को आपको स्किप कर देना है, जहां पर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, कहीं पर 50-50 वाला है, तो वहां पे आपको उसको आगे लेके जाना है विथ 100% एक्यूरेसी। तो ये मैंने आपको बताया कहां पर आप बच सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से। एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि डिसीजन में 30 सेकंड का जो आपका ट्री बन सकता है, तो इसको आप कर सकते हैं कैलकुलेशन में। अगर आपको 60 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, है ना, अगर 60 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि विल द कैलकुलेशन टेक मोर देन 60 सेकंड। यदि हाँ है तो फिर रिव्यू कर दीजिए, नहीं है तो इमीडिएटली सॉल्व कर दीजिए, यानी कैलकुलेशन के ट्रैप में भी आपको नहीं फंसना है। अगर आप देखते हैं कि सॉल्यूशन होने ही वाला है, नहीं तो स्किप कर दीजिए। हाँ है, हाँ में भी अगर 60 सेकंड से कम का है तो आप उसको करिए, अदरवाइज मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई डेटा ओवरलोड वाला क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो आपको शुरुआत में नहीं करना चाहिए। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो आप कर सकते हैं वहां पर।
अगेन हमारे पास में ये जो 4 पिलर्स ऑफ एक्यूरेसी हैं आयरन क्लेड एक्यूरेसी के, वो क्या क्या है? तो नंबर 1, सबसे पहले रीड ट्वाइस सॉल्व वंस। आप जो है कई बार जो मोस्ट और एरर्स ओरिजिनेट होते हैं वो फर्स्ट 5 सेकंड रीडिंग में हो जाते हैं। आप उसको क्या करते हो, मिस्ड मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे नॉट नहीं पढ़ा, ओनली नहीं पढ़ा, ये सारा एक्यूरेसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए जहां पर भी आपको ये लगे कि क्रिटिकल क्वेश्चन से, उसको आपको पढ़ना चाहिए वापस से, या ओनली, या इसको ध्यान से रखना चाहिए कि यहां पर ये वर्ड है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? रफ शीट मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, अपनी रफ शीट को कहीं पर भी कुछ भी लिख देते हैं। आप व्यवस्थित नहीं लिखेंगे तो वहां पर डेटा इतना मैसअप हो जाएगा, और वो रफ शीट से आपको जो डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपनी पजल बनानी है, अपना डीआई बनानी है, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो रफ शीट को आपको क्लीन रखना है, मैसी नहीं रखना है। कैलकुलेशन को मेंटल कंपोजर बना के रखना है। इतने हाई प्रेशर स्टेक वाले एग्जाम में आपको क्या करना है? कंपोज रहना है, कूल एंड काम रहना है, क्योंकि आप एक्यूरेसी को तलाश रहे हैं, आप स्पीड को नहीं तलाश रहे हैं। जो कूल एंड काम नहीं रह पाएगा वो स्पीड की तरफ भागेगा, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और हमने बोला है कि टॉपिक मास्टरी है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आप पढ़िए आगे, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आपको क्या करना है? उसको हटा देना है। तो वीक टॉपिक्स को इंटायरली हटा दीजिए आप, बजाय उसके कि अगर आप जो है गैस कर रहे हैं। तो अगर एजुकेटेड गैसेस हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एजुकेटेड गैसेस नहीं है या फिर आपका 50-50 वाला भी नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक को ही आपको हटाना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत डाउन हो जाएगी। माइनस मार्किंग आपके हार्ड अर्न्ड मार्क्स भी लेके जाएगी जो आपने मेहनत से कमाए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कहाँ कहाँ मैंने ये पिलर बताए हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है हमेशा मॉक के थ्रू आप अपनी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। कैसे? आप मॉक एग्जाम देते हैं, वहां पर प्रेशर होता है तो टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। अपनी मिस्टेक्स को ऑडिट कर सकते हैं कि कहाँ पर मैंने मिस्टेक्स की, और उसको फिर आप क्या करिए? कैटेगराइज कर दीजिए, क्योंकि ये वाली एरर तो मैं जो है हमेशा ओनली नहीं पढ़ता हूँ इसलिए हो जाती है, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, या ये एरर इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ट्रैप था और मैं इसमें फंस गया। तो अलग अलग आप सेगमेंटेशन कर देंगे एरर का, और फिर उसको फाइनली क्या करेंगे? रिकैलिब्रेट कर लेंगे अपनी स्ट्रेटजी के साथ में, अपनी स्ट्रेटजी के साथ में उसको फिट कर लेंगे, तो आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स के कारण हुआ है, केयरलेसनेस के कारण हुआ है, या एक ट्रैप था उसके कारण हुआ है, इसको आप करिए। और आप ध्यान रखिए हमेशा आपको क्या करना है कि आपका जो अटेम्प्ट है ना वो डायग्नोस्टिक है। आप ये मत सोचिए कि 60 में वैलिडेशन के लिए नहीं है। अगर आपका 60 मिनट में आपने पेपर दिया है और आपके 30, 40, 50, 60, 70 जो भी नंबर आ रहे हैं, तो आप उससे वैलिडेट मत करिए कि मेरे तो इतने कम नंबर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि उसमें एक्यूरेसी कितना अच्छी रही है आपकी, कहां पर आप टाइम ट्रैप में फंसे, कहां पर आपने जो है सिली मिस्टेक्स की हैं, उनको आप जो है मेजरली ध्यान दीजिए। और उसको जो भी आप पेपर करते हैं तो उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे, 90 मिनट से 120 मिनट्स अराउंड आप उस पेपर के एनालिसिस के लिए रखिए। तभी आपकी अपनी मिस्टेक्स पता लगेगी और तभी आप उसको जो है अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। तो ये मैंने आपके लिए मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, फुल एक्यूरेसी को कंट्रोल कर सकते हैं, और स्कोर विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यानी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, नेगेटिव मार्किंग कम होगी, तो आपको जो आपका 2-3 शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो वहां पे जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्या करना है? नेगेटिव मार्किंग का मैथ ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको प्रेसिजन ऑलवेज बीट्स वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम करने से फर्क नहीं होगा, आपको एक्यूरेसी को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है? फिल्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने 2-3 चार्ट देखे हैं। स्किप कैसे कर सकते हैं? 30 सेकंड डिसीजन वाला रूल हमने देखा कि 60 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको पहली बार में मत करिए, और उसके लिए हेजिटेट मत करिए, है ना। फिर बोला है मेंटेन जीरो टॉलरेंस फॉर ब्लाइंड गेसिंग। ब्लाइंड गेसिंग तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। और आप हर मॉक में अपने आप को एनालाइज करिए, रूट कोज आप देखिए कि मेरी एरर्स कहाँ हुई है, कितने मेरे नेगेटिव हैं, जितने पॉजिटिव हैं उनसे ज्यादा ध्यान आपको क्या करना है? नेगेटिव पे देना है। अगर आपका नेगेटिव आपने पकड़ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे नेगेटिव पोर्शन है, वीक पोर्शन से उनको धीरे धीरे मॉक्स में आप सुधारते जाइए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिलेगा, और आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आरबीआई की कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।